हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर कंगना। आज मैं आपको बताऊंगी रीनल फेलियर की डाइट का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि कैसे आप ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं, लंच में क्या ले सकते हैं, डिनर में क्या ले सकते हैं और कैसे कैसे आप खाना खा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रोटीन के बारे में एक चीज़ कंफर्म करूँगी कि जो पेशेंट अभी हम स्टेज 4th और 5th पेशेंट्स की डाइट चार्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको चीज़ें बताई थी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी उसके अलावा हम अपना पूरा दिन का जो डाइट चार्ट है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने एनिमल प्रोटीन जो होती है जिसमें फ़िश चिकन आ जाते हैं वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी है स्टेज 4th और 5th के जो मेरे पेशेंट्स हैं। इसके अलावा आप जो वेजिटेबल प्रोटीन है वो ले सकते हो, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट वो भी उन पेशेंट्स के लिए सिर्फ जिनको हमने एडवाइस की हुई है। जिन पेशेंट्स को हमने अभी तक किसी भी तरह की कोई दाल या एग वाइट पोर्शन एडवाइस नहीं किया है वो उन दोनों चीज़ों को अभी अवॉइड ही करेंगे। और इसके अलावा लास्ट वीडियो में एक फ्रूट रह गया था पपाया, जो कि आप ले सकते हो। पपाया आप एक कटोरी मीडियम कटोरी काट के खाओ, वो आप किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रेकफास्ट की, सुबह का जो नाश्ता होता है उसके लिए कि उसमें आप क्या खा सकते हैं। मेरे कई पेशेंट्स से मेरी बात होती है, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे होते हैं क्योंकि उनको सिर्फ 3-4 सब्जियां बोली होती है, घी या लौकी तोरी, वो सुबह भी घी की सब्ज़ी के साथ रोटी, दोपहर को टिंडा, रात को फिर तोरी, तो अगले दिन फिर वो यही तीनों चीज़ें सेम रिपीट करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका मन ऊब जाता है इन सब्जियों को, उनको देख कर ही उनको उल्टी आने जैसा मन होता है। तो आप सबके लिए ही मैंने आपको एक अच्छे से डाइट प्लान बता रही हूँ जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ब्रेकफास्ट में वीट जो गेहूँ होता है उससे बनी हुई कोई भी चीज़ ले सकते हो। गेहूँ के आटे की रोटी ले सकते हो, उसके आटे से बना हुआ पराठा ले सकते हो। जी हाँ, आप पराठा भी ले सकते हो, स्टफ़ पराठा आप ले सकते हो। बस उसको ऑयलिंग आपने तवे के ऊपर नहीं करनी है, पैन में नहीं करनी है, उसको नीचे उतार के उसके ऊपर आप हल्की कोई भी घी लगाकर, देसी घी लगाकर आप ले सकते हो हल्की मात्रा में। अब उसमें स्टफिंग किस चीज़ की कर सकते हो आप, उसमें गोभी, गाजर, मूली, प्याज इनकी स्टफिंग कर सकते हो। आलू की स्टफिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आलू आप लोगों के लिए अभी जहर है स्टेज 4th और 5th रीनल फेलियर के पेशेंट्स के लिए। अब जो आपने स्टफिंग करनी है, मान लो गाजर, प्याज, गोभी और मूली की आप स्टफिंग कर रहे हो, उसको आप कैसे करोगे, उसको आपने काट कर, पहले सब्जी को काट कर थोड़े टाइम के लिए लीचिंग प्रोसेस में डालना है। चाहे तो आप गर्म पानी में डाल दो, चाहे आप प्लेन वाटर में डाल दो इनको, बट लीचिंग प्रोसेस इज़ वेरी मैंडेटरी, वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप वो करोगे तो आपके पेशेंट को आप स्टफ़ पराठा दे रहे हो तो उसका फास्फोरस कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगा। सेकंड नंबर पर आप वीट से बनी हुई उसको दलिया दे सकते हो, सूजी दे सकते हो, सूजी से बना हुआ आप उसको उपमा दे सकते हो, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो मीठा दलिया भी ले सकता है, स्वीट में भी ले सकता है सूजी को। अगर डायबिटिक है तो आप सॉल्टेड रखिए और इसमें वेजिटेबल्स डाल के दे दीजिए। वेजिटेबल्स आपने वही वाली चूज़ करनी है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है, रूटी हुई वेजिटेबल्स, और जो ज़मीन के नीचे मेडिसिन मिलती हैं, वेजिटेबल्स हमें मिलती हैं ज़मीन के नीचे वाली, और जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो उनको छोड़ के आपने जो लो पोटेशियम वेजिटेबल्स है वो उसमें से कोई भी वेजिटेबल यूज़ करके आप ये दलिया, उपमा, पराठा सूजी का या आटे का या ऐसी कोई भी चीज़ आप उनको बनाकर दे सकते हो। आप इससे जैसे आटे का चीला भी बनाकर दे सकते हो, सूजी का चीला भी बनाकर दे सकते हो उनको इन सब वेजिटेबल्स को डालकर। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आपने सॉल्ट कितना यूज़ करना है। सबसे पहले तो सेंधा नमक यूज़ करना है और उसका सिर्फ 1 पिंच, हल्का 1 चुटकी आपने यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आप उसकी मात्रा को इंक्रीज़ नहीं करोगे। अभी देखो आपको मैंने ब्रेकफास्ट के लिए कितनी सारी वैरायटी दे दी है, आप कितनी सारी ऑप्शंस है आपके पास। एक दिन आप पराठा खा रहे हो, दूसरे दिन आप उपमा खा लो, तीसरे दिन आप मीठा हलवा खा लो, चौथे दिन आप नमकीन दलिया खा लो, 5th डे आप उसी दलिया को मीठा करके खा सकते हो। फिर उसके बाद आप किसी दिन चीला बनाकर खा सकते हो, फिर पराठा खा सकते हो, सिंपल पराठा खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, जैसे आपकी मन की इच्छा हो आप वैसे ही अपने ब्रेकफास्ट को आप वैरायटी में कवर कर सकते हो। अभी सेकंड नंबर पर हम आते हैं लंच पर। लंच में क्या आप खाओगे, जो नॉर्मली सभी इंसान खाते हैं, सब्जी और रोटी।
बस सब्जी का आपने ध्यान रखना है, सब्जियों की सिलेक्शन फिर वैसे ही रहेगी, लो पोटेशियम वेजिटेबल्स, नो लीफी वेजिटेबल्स एंड नो रूटी वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है उसमें से आप कोई भी एक वेजिटेबल लो, उसको लीचिंग प्रोसेस में डाल लो। जो दोपहर की आपने सब्जी खानी है उसका लीचिंग प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। 2 से 3 घंटे के लिए ही उसको आप गर्म पानी में ही डिप करोगे पकाने से पहले। फिर उसके साथ आपने क्या करना है, जो चपाती खानी है वो आटे की, गेहूं के आटे की चपाती खा सकते हो। जितना आपका मन है, जितनी आपको भूख है आप उतनी चपाती खा सकते हो, 2, 3, 4, जिससे आपका पेट अच्छे से फिल हो जाए। स्टमक फुल करके अपने खाना खाना है, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें हमने बंद की हुई हैं। उस कंडीशन में आप अगर खाना भरपेट नहीं खाओगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। 3rd नंबर पर मैं यहाँ पर बात करूँगी अभी स्पाइसेस की, जो पिछली वीडियो में रह गया था। अभी आपने स्पाइसेस कौन कौन से यूज़ करने हैं। देखिए, जो हमारे इंडिया में स्पाइसेस मिलते हैं वो सारे बहुत ही, आप सारे स्पाइसेस यूज़ कर सकते हो वैसे तो, बट आप सिर्फ़ और सिर्फ जो खटास वाले स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि अमचूर हो गया या और कोई खटास वाला मसाला है, वो आप यूज़ नहीं करोगे। उसके अलावा आप बाकी स्पाइसेस यूज़ कर सकते हो, हल्दी यूज़ कर सकते हो। नमक की मात्रा आपने 1 पिंच, 1 चुटकी ही रखनी है। उसके अलावा आप ये सारे स्पाइसेस यूज़ करके हल्के से उसको सॉटे करके सब्ज़ी को खा सकते हो। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करके सब्ज़ी नहीं खानी है। उसको लीचिंग प्रोसेस में डाल लो, उसके बाद हल्के हल्के स्पाइसेस डाल के उसको सॉटे करके आप अच्छे से उसको पका के जितना आपकी भूख है उतनी चपातियों के साथ आप इसको खा सकते हो। 3rd नंबर पर अब हम आते हैं डिनर पर। डिनर में भी हमारे घरों में आमतौर पर दाल, सब्जी, रोटी बनती है। अभी मेरे जो 4th और 5th के पेशेंट हैं उनको तो मैं स्ट्रिक्टली यही कहूँगी, और जो मेरे पेशेंट्स नहीं भी हैं उनको भी कहूँगी 4th और 5th फेलियर जो है ग्रेड में है कि आपने अभी कोई भी दाल नहीं खानी है। हमारे पास वैसे भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है मूंग दाल, बिना छिलके वाली, बिना पॉलिश वाली। बट आप लोगों ने 4th और 5th स्टेज रीनल फेलियर के पेशेंट्स ने अभी वो दाल भी नहीं खानी है। आपने जो 2 एग वाइट, जो मेरे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम एडवाइस करते हैं कि आप 2 एग वाइट खा सकते हो और आप 1 कटोरी इस दाल की खा सकते हो, वो पेशेंट्स खाएंगे इस दाल को, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी और 2 एग वाइट खाएंगे। और जो 4th और 5th रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, 4th एंड 5th रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स हैं वो दाल, मूंग की दाल और एग वाइट को अभी के लिए बंद करेंगे। जब तक मैं उनकी शुरू नहीं करवाती हूँ तब तक आप ये दोनों चीज़ें अवॉइड करोगे। इसके अलावा आप वही खाओगे, लो पोटेशियम सब्जियाँ और रोटी। चपाती आप जितनी मर्जी खाओ, पेट भर के खाओ, सब्जी आप जितनी मर्जी खाओ, जो सब्जियां मैंने आपको लिस्ट में दी हुई हैं। इसके अलावा हम अभी बात करेंगे टमाटर के लिए। टमाटर को लेकर के बहुत से लोगों के मन में एक दुविधा बनी रहती है, खाएं ना खाएं, क्या करें। अभी मैं आपको बता देती हूँ, जो टमाटर है, जो हमारे ग्रेड 1, 2, 3 के पेशेंट्स होते हैं रीनल फेलियर के, वो टमाटर खा सकते हैं, कच्चा टमाटर भी खा सकते हैं वो। और जो हमारे 4th और 5th रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं ग्रेड में, वो टमाटर को खा सकते हैं उतना जितना सब्जी में डल रहा है, बस। वो कच्चा टमाटर बिल्कुल नहीं खाएंगे, और अगर वो अपनी सब्जी में डालकर खाना चाहते हैं तो वो खा सकते हैं। टमाटर कच्चा नहीं खाएंगे, चटनी नहीं खाएंगे टमाटर की, और टमाटर की अलग से सब्जी बनाकर नहीं खाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये अभी पूरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों मील्स का बताया है, अगर आप इस तरीके से खाओगे और इसके साथ आपको अगर बीच में फिर भी भूख लग रही है, नहीं भी भूख लग रही, मैं तो फिर भी कहूँगी कि एक बार दिन में कम से कम कोई एक फ्रूट ज़रूर ले। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दी हैं उसमें से आप कोई भी एक फ्रूट ले लो, 1 कटोरी, वो भी आप साथ में खाओ। अगर आप ये सब चीज़ें खाओगे तभी हील हो पाओगे। क्यों? क्योंकि बॉडी को आप फ्यूल ही नहीं दोगे। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, उसको आप फ्यूल नहीं दोगे, पेट्रोल नहीं दोगे, तो क्या वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। सेम इसी तरीके से हमारी एक ह्यूमन की बॉडी होती है। अगर हम खाना हमारे लिए क्या है? फ्यूल है, हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। अगर हम उसको खाना ही नहीं देंगे तो वो कैसे चल पाएगा? और ऊपर से आपको एक बीमारी ऐसी लगी हुई है किडनी फेलियर की, वो और ज़्यादा प्रोग्रेस होती रहेगी।
ये जो मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में और अपकमिंग रीनल फेलियर के पेशेंट्स के लिए डाइट की मैं बहुत सारी वीडियोस आगे भी बनाने वाली हूँ। उन सब में मैं जो भी आपको जिस तरीके से भी डाइट बताऊँगी, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपकी जो किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन है जो वो रुक जाएगी। मतलब किडनी डिजीज़ जो प्रोग्रेस हो रही है जिन लोगों की, जो भी ग्रेड 1, 2 में है, वो वहीं पर रुक जाएगी, वो ग्रेड 3 में जाएगी नहीं इस डाइट से और मेरी होम्योपैथिक की मेडिसिन से। तो इसीलिए प्लीज़ इस डाइट को फॉलो कीजिए। जितने भी पेशेंट्स हैं, चाहे वो मुझसे मेडिसिन ले रहे हैं चाहे नहीं भी ले रहे, तो भी आप सिर्फ़ और सिर्फ इस डाइट को ही फॉलो करके देखिए, आप में बहुत सारी चेंजेस आपको अपने बॉडी में मिलेंगी। सो थैंक यू।